नमस्कार दोस्तों। तो यूएस में एक बार और फिर से बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया है। यहाँ पर गलती से हुआ क्या है कि जो यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक करने जा रहा था यूएस, इसकी इन्फॉर्मेशन एक जो अखबार है द अटलांटिक, उसके जो एडिटर इन चीफ हैं उन तक पहुंच जाती है। और ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे होता है, ये खुद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की गलती से होता है। खुद यहाँ पर एक ग्रुप में इन एडिटर इन चीफ को ऐड किया जाता है और सारे वॉर प्लान्स लीक हो जाते हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। और एकदम बिल्कुल आपको ये सुन करके खबर कैसे ये सब चीज़ें हुई, एकदम मजाक सा लगेगा, जैसे लगेगा कि कुछ जो नहीं होता है, बच्चे गैंग आते हैं कि चलो इसको पीटना है स्कूल के बाहर, वैसा कुछ सिचुएशन यहां पर हो गया और वो किसी को पता लग गया ये प्लान, ऐसा कुछ यहां पर हो चुका है। और ये जब बाहर आया, ये जब रिपोर्ट बाहर आई, द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ हैं जेफरी गोल्डबर्ग नाम है उनका, जब ये इन्होंने रिपोर्ट बाहर निकाली तो पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई कि ये इतना बड़ा वॉर प्लान कैसे लीक किया जा सकता है। और ये तो बढ़िया था कि ये बैकफायर नहीं किया ये चीज़ उनके ऊपर, लेकिन ये जब लीक हो रहा है तो इसका आगे क्या प्लान होना है ये भी इनको पता है। जेफरी गोल्डबर्ग वो व्यक्ति हैं जिनको ये पता था कि यमन के ऊपर कब, कहां, कितने बजे एयर स्ट्राइक होगी, और वो इस बात को भी क्लेम कर रहे हैं कि आगे क्या होना था ये भी मुझे पता है। अब तो खैर ये चीज़ बाहर आ गई है मीडिया में तो वो चेंज कर देंगे उस प्लान को, लेकिन क्या होना था वो भी मुझे पता था। और ये पूरा एक रिपोर्ट में पब्लिश हुई है, पूरा डिटेल में इस मामले को समझते हैं, तो ये पूरा सिक्योरिटी ब्रीच है उसको समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपको अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। और डिस्काउंट के बाद जो ये कोर्स फीस है, ये डिस्काउंट के बाद आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी इस कोर्स में मिलेगा। और इस कोर्स में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो जेफरी गोल्डबर्ग ने जो कमेंट लिखा है उसमें लिखा है कि एक हमें ग्रुप चैट में ऐड किया गया। बेसिकली एक ग्रुप है, एक ऐप है जिसका नाम है सिग्नल। जैसे आप व्हाट्सएप देखते हो, टेलीग्राम देखते हो, उसी तरीके का एक ग्रुप, एक ऐप होता है सिग्नल। तो उन्होंने कहा कि सिग्नल ऐप पर एक रिक्वेस्ट आई मुझे, मैंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, मैं एक ग्रुप में ऐड हो गया। उस ग्रुप में जब मैं ऐड हुआ तो पहले तो समझ में नहीं आया कि ये ग्रुप किस चीज़ के लिए बना है, क्या होना है, लेकिन उस ग्रुप में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स मौजूद थे। जेडी वांस जैसे लोग मौजूद थे, पीट हेग्सेट जैसे लोग मौजूद थे, मार्को रूबियो, ये लोग सब उस ग्रुप में एडेड थे। लगभग 17-18 लोग थे उस ग्रुप में। और वहाँ पर जब मैं ऐड हुआ तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ प्रेस रिलीज टाइप का कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन एडिटर्स को दे रहे हैं कि वो अपने अखबार में छापें इस चीज़ को, या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। बट जब वहाँ पर एग्जैक्टली डिस्कशन शुरू हुई तो मेरे होश फाख्ता हो गए। वहाँ पर एग्जैक्टली वॉर प्लान डिस्कस हो रहा था। वॉर प्लान, वो भी किस चीज़ से रिलेटेड वॉर प्लान डिस्कस हो रहा था, यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक कब करनी है, कैसे करनी है, वो डिस्कस हो रहा है। और फिर वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि उनको गलती से ऐड किया गया है इसमें। इवन वहाँ पर सिर्फ यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि वहाँ पर यूरोप को बुली किया जा रहा है, खुले आम बुली किया जा रहा है। यूरोप को कह रहे हैं वो लोग कि भाई ये जो यूरोप है जिसको हम फ्री में डिफेंस देते रहे हैं, अब तक हमेशा सेफगार्ड करते रहे हैं, जेडी वांस ने कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ यूरोप को बार बार फ्री फंड का इसको सेव करते हैं, इसको डिफेंड करते हुए। जो ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये यूरोप के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं और ये यूरोप को जो डिफेंस के में मदद करता रहा है हमेशा से, यूएस ये नहीं करना चाहते हैं और वो उनका साफ दिख भी रहा है। वो एकदम अब कंफर्म हो चुका है। जेडी वांस ने अपने मुंह से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया उस ग्रुप में। अब जो ये लीक था इसको भी कंफर्म किया गया कि ये एकदम सच बात है। ये जो ऐसा है कि ये फेक मैसेजेस नहीं है, ये क्रिएटेड मैसेजेस नहीं है, बिल्कुल ये लीक सही है। क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन है उन्होंने कहा है कि ये मैसेज तो बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि इसमें एक मेंबर जिसको इसमें ऐड नहीं होना था वो कैसे इसमें ऐड हो गया है, उसके ऊपर अब जाँच की जाएगी। इसके ऊपर कॉमेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी मांगा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मुझे अपने पूरी टीम पर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, इस पूरे इशू के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या प्लान कर रहे थे। और ये इतना बड़ा जो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ये एग्जैक्टली हुआ कैसे है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ कैसे, पूरी जो घटनाएं हुई एक के बाद एक कैसे हुई, उसको समझने की कोशिश करते। तो हुआ क्या, सबसे पहले जेफरी गोल्डबर्ग जो है उन्होंने इस लीक के बारे में दुनिया को बताया। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल का नाम था, द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ हैं जेफरी गोल्डबर्ग, और आर्टिकल का नाम था उनके, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीडेंटली टेक्सटेड मी इस वॉर प्लान्स। अब ये आर्टिकल का लाइन सुन करके ही आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपना वॉर प्लान जेफरी गोल्डबर्ग को क्यों बताएगा। तो लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया और जो जो इसमें इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की, सबके होश उड़ गए। जेफरी गोल्डबर्ग ने यहाँ पर लिखा कि भाई मुझे जो ये यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक होने वाली थी वो चीज़
एक दो दिन पहले से ही उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, मुझे पता थी एग्जैक्टली मुझे ये भी पता था 2 घंटे पहले कि कौन कौन से पॉइंट्स पर, इवन कौन कौन से पोजीशंस के ऊपर ये लोग बॉम्ब गिराने वाले हैं, ये लोग एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, ये सब कुछ मुझे एग्जैक्टली पता था। पीट हेग्सेथ जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने खुद टेक्स्ट किया, उन्होंने वेपन के पैकेजेस कहाँ पर हैं, टारगेट्स कौन कौन से होंगे, टाइमिंग क्या होगी एग्जैक्ट अटैक की, ये सब कुछ मुझे एग्जैक्ट वहाँ पर उन्होंने बता दिया था। और उन्होंने कहा कि ये सब शुरू कैसे हुआ कि जो मैं मतलब जो एडिटर इन चीफ हैं उनको एक रिक्वेस्ट आया सिग्नल के ऊपर, और कनेक्शन रिक्वेस्ट आया उनको सिग्नल के ऊपर, और ये कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा गया था माइकल वॉल्ट्स द्वारा। अब ये पूरी जो गलती है वो एग्जैक्टली यहाँ पर माइकल वॉल्ट्स से ही हुई है। माइकल वॉल्ट्स द्वारा उनको एक रिक्वेस्ट भेजा गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 2 दिन तक कोई एक्टिविटी उस पर नहीं होती है उस पूरे ग्रुप के ऊपर, लेकिन 2 दिन बाद उस ग्रुप का नेम चेंज होता है और ग्रुप का नाम रखा जाता है हुदी पीसी स्मॉल ग्रुप, मतलब कि हुदीस के ऊपर टारगेट करना है, वो स्मॉल ग्रुप रखा जाता है। और उसमें 18 लोग मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस मौजूद थे, पीट हेग्सेथ मौजूद थे, सिक्योरिटी एडवाइजर इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड वहाँ पर मौजूद थी, माइक वॉल्ट्स तो उन्होंने खुद भेजा ही था, उन्होंने क्रिएट ही किया था। उसके बाद माइक वॉल्ट्स का उस पर पहला मैसेज आता है और तब कान खड़े हो जाते हैं जेफरी गोल्डबर्ग के। पहला मैसेज यहाँ पर आता है कि इस ग्रुप को बनाया जा रहा है कोऑर्डिनेशन के लिए, हुदी टारगेट्स के ऊपर जो अटैक होने वाला है उस पर कोऑर्डिनेशन के लिए 72 आवर्स के लिए ये पूरा ग्रुप जो है वो एक्टिव रहेगा। और उसके बाद जो वो एडिटर इन चीफ हैं वो स्क्रीनशॉट लेना शुरू करते हैं इन लोग की बातचीत का, और स्क्रीनशॉट जब वो लेना शुरू करते हैं और पूरा इसमें देखिए कि जेडी वांस यहाँ पर पीट हेग्सेथ को टैग कर रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो तुम्हें लग रहा है अगर वो सही है तो बिल्कुल लेट्स डू इट, लेट्स करते हैं, मतलब कि अटैक करते हैं, दैट इज़ फाइनल। और उसके बाद नीचे वो लिख रहे हैं कि आई जस्ट हेट बेलिंग यूरोप आउट अगेन, मतलब यूरोप को पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रॉल किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि भाई देखना कि सऊदी का जो ऑयल है उसके ऊपर ज़्यादा रिस्क ना हो, उसका रिस्क कम कर देना, बाकी यूरोप से तंग आ चुका हूँ मैं, इसको बार बार फ्री फंड का वो करते हुए ख़त्म करो ये बवाल पूरा। मतलब इस तरीके से जेडी वांस ने लिखा है। मतलब ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये ट्रम्प से जेडी वांस तक आ रही है। उसके बाद आगे के मैसेजेस आप देखोगे अटैक के बाद सब ने यहाँ पर, जॉन रैटक्लिफ हैं उन्होंने लिखा है गुड स्टार्ट, मतलब कि आगे भी चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर मार जो लिख रहा है, जो स्मॉल फॉर्म है MAR, इसका मतलब मार्को रूबियो है। मार्को रूबियो ने लिखा है गुड जॉब पीट एंड योर टीम। उसके बाद माइकल वॉल्ट्स लिख रहे हैं गुड जॉब, तुलसी गबार्ड, सब कोई गुड जॉब यहाँ पर लिख रहा है। मतलब कि टारगेट पर जो अटैक था वो सक्सेसफुल हुआ, हुदीस को बहुत तगड़ा अटैक इन्होंने किया और उसको पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया। तो ये चीज़ जो है, अब ये इतना बड़ा जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है इसके ऊपर सवाल तो पूछे ही जाएंगे। सवाल पूछे गए डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि भाई मेरा कोई लेना देना इससे नहीं है, मुझे इस इशू के बारे में कुछ नहीं पता था और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे है। तो ये सिक्योरिटी लैप्स एग्जैक्टली माइकल वॉल्ट्स की गलती से हुआ है। हो सकता है माइकल वॉल्ट्स के ऊपर प्रेशर डाला जाए, हो सकता है माइकल वॉल्ट्स को इसकी वजह से बहुत खरी खोटी सुननी पड़े, हो सकता है उनको रिज़ाइन भी देना पड़ जाए। आगे हिलरी क्लिंटन का भी इसके ऊपर मतलब उन्होंने भी रिएक्ट किया है इस पूरे आर्टिकल को टैग करते हुए, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीडेंटली टेक्सटेड मी वॉर प्लान्स। इसको उन्होंने टैग करते हुए कहा है कि मतलब क्या मजाक चल रहा है यूएस में, बिल्कुल ही एकदम सास बहू सीरियल जैसा हो गया है। मतलब ये आपको वो गैंग की लड़ाई नहीं लग रही, स्कूल में लड़के गैंग बना रहे हैं 4-5 की, यार इसको मारना है, और उसके बाद एक पीछे लड़का है जो छुप के सुन रहा है और छुप के सुन के फिर उसने हल्ला कर दिया है, टीचर को जाके बता दिया कि देखो ये होने वाला है। वैसा कुछ यहाँ पर यूएस में हो चुका है। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ जो अनाउंसमेंट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अनअकैडमी ने आपको अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में 60% का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के बाद और उसके साथ साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा जहां पर जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा, मेंस टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन भी किया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। और अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी इन बैचेस में। तो इस बैच में लिमिटेड ऑफर टाइम पीरियड के लिए बैच अवेलेबल है ऑफर के साथ, तो इसको ज़रूर से अवेल करिए। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।